उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज बना रही हूँ बेसन की पकौड़ियाँ। बाजार में भी मिलती हैं बनी बनाई हुई, लेकिन मैं खुद घर पर तैयार कर रही हूँ। ये है देसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो बनते ये पकौड़ियों का सालन ही है। दरअसल इसे पकौड़ियों का नाम दिया गया, दही भल्ले में भी डलती है। तो मैं इसे सालन बना रही हूँ पकौड़ियों का। तो बना मैं रही हूँ इसे कच्ची मिट्टी की हांडी में। ये आप देख सकते हैं। आज चलिए आपको दिखाती है ये कैसे बनती है जी। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, जो हम सबके घरों के चूल्हे जलाने वाला है। मैं आपको बताती हूँ प्याज पकौड़ियाँ मैंने कैसे बनानी है, वो किन चीजों के साथ बननी है मैं आपको दिखाती हूँ। 1 किलो मेरे पास प्याज है और 3 टमाटर लिए मैंने दरमियाने साइज के। पाव बेसन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। ये पाव बेसन लिया मैंने। 1 बोल प्याज घी का मेरे पास। दो चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च की ली है, आधी चम्मच ये नमक की है, आधी चम्मच ये हल्दी की है और आधी चम्मच मैंने ये दड़ा मिर्च की ली है और ये 1 चम्मच मेरे पास जीरा पड़ा हुआ है। ये भी मैंने इसमें ऐड करना है। तो चलो जी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे बनती है। फ्रेंड मैंने ना परात में बेसन को डाल लिया है। मैंने इसमें नमक डाला है, आधी चम्मच नमक की डाली मैंने। अब इसमें मैं ना जीरा ऐड कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने जीरा और नमक के साथ पकौड़ियाँ बनानी है। करना जीरे को और नमक को और बेसन को इस तरह से चम्मच के मदद से ना आपने काम करना है इसका। तो अब इसमें पानी ऐड करने लगी, आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड पानी डाल रही हूँ इसमें मैं बेसन में। जैसे ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से ना आपने इसको मिक्स करना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना इस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाना है हाथ की मदद से। तो जी फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल बन चुका है बेसन का ना। मैंने जैसे मैंने पकौड़ियाँ तैयार करनी है, ये मैंने गो तैयार की है, ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो जी फ्रेंड ये देखिए पहले मैंने गो तैयार की थी पकौड़ियों की, अब ये मैं पकौड़ियाँ तैयार कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने भी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से ना आपने पकौड़ियाँ बनानी है। तो जी फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये तैयार करनी है आपने कि ये ना कोना जो ना वो ना निकले, बिल्कुल सीधा रखना आपने, वरना ये टूट जाती हैं। तो जैसे ये तैयार होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से प्याज भी मेरा बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो मैंने ना ये प्याज को ना 2 जगह पर ना डिवाइड कर लिया है। ये प्याज जो है इसके साथ मैं मसाला बनाऊंगी। तो फिर मसाले में मैंने ना ये प्याज ऐड करना है, अभी आपके सामने बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड ये मैंने प्यारी सी हांडी को ना ऊपर रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो जी अब मैं इसमें ना प्याज ऐड करने लगी हूँ। अब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। ऐसे ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो मैंने आपको बताया था वो हल्का हल्का ब्राउन सा हो रहा है, लेकिन ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। इसी में मैं ना अब ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मेरे पास पड़ा हुआ 2 चम्मच लिए मैंने, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आपने भी कच्ची मिट्टी की हांडी में बनानी है, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए इस तरह का मसाला आपने बनाना है। तो जी फ्रेंड्स अब इसमें मैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट था, प्याज थे, वो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत प्यारे हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये नमक मिर्च ये जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, दरवा मिर्च है, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आप इसे सब कुछ इसमें इकट्ठा ही डाल देना, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसकी बुनाई करनी है आपने, कम से कम 10 मिनट तक बुनाई करनी है। फिर टमाटर पा देंगे, टमाटर भी तक 10 नहीं है। तो जी फ्रेंड ये नमक मिर्च वगैरह मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब जैसे ही ये मसाला तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए माशाल्लाह से जो मैंने टमाटर इसमें ऐड किए थे मसाले की भी थी वो ना बन चुके हैं। तो अब ये जो टमाटरों का पानी है ना, इसी पानी के टमाटर के पानी के बीच में ना मैंने ये जो मेरे प्याज पहले मैंने आपको बताए थे बना के रखे हुए मैंने, इसी टमाटर में मैं ये ऐड कर रही हूँ प्याज को।
आपने इसी में ही इसको उबालना है और इसमें पानी नहीं ऐड करना आपको, ठीक है। इस तरह से ना आपने इसको मसाले के भी ऐड कर देना, प्याज को इस तरह से। तो फिर इसे ना 10 मिनट देखिए माशाल्लाह से ये मसाला जो मैंने बताया था प्याज का वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं वो पकौड़ियों को ना जो मैंने बताई है मैं फ्राई करने लगी, आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड ये देखिए मैंने प्यारा सा अपना पैन लिया है माशाल्लाह से। अब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड जी देखिए ये माशाल्लाह प्यारा मैंने पैन रखा है, अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जी फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरी पकौड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी गो बनानी बेसन की, वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इस तरह से आपने भी इनको तैयार करना है, ठीक है। अब ये मैं घी गर्म कर रही हूँ और मैं आपको मज़े की बात एक और बताती हूँ, पहले मैं इसे ज़रा फ्राई कर लूँ। आपने जाना नहीं कहीं, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना आपने। तो जी फ्रेंड ये देखें घी तैयार हो गर्म हो चुका है। अब आपने हाथ की मदद के साथ है ये पकौड़ियों को ना ऐसे ऐसे घी में डालते जाना है, ठीक है। इस तरह से इसको चम्मच के साथ नहीं उठाना क्योंकि ये टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये हाथ की मदद से ही इसे चलाना पड़ता है काम। चले जी अब तैयार होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी बन चुकी हैं। और आपने ना इसे बड़े प्यार तरीके से ना इसको ना ऐसे से उसके पलटाना है। पहले सीधा पासा मैंने किया ब्राउन, अब मैंने ये उल्टा कर दिया है। आपने इसे बड़े प्यार से बनानी है, इसे ज्यादा सख्ती भी इस्तेमाल करनी वरना सब टूट जाएंगे, तो फायदा नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से ब्राउन सी हो चुकी हैं। आपने भी इसी तरह से तैयार करनी है। कोई भी मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बॉक्स में बता सकती हैं। कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकती हैं। माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी हैं। मैंने मजे की बात ये बतानी थी कि आपने इसको निकाल कर फ्राई करके आपने इसको ना पानी में आपने ऐड करनी है। इस तरह से आपने निकालनी है और इस तरह से पानी में आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। जो मेरे पास बच गई है अब मैं वो फ्राई करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने पकौड़ियाँ भी मैंने फ्राई की हैं वो मैंने पानी में भिगोई थी, वो हो चुकी है। मैं से पानी का निकालने लगी हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले में मैंने इसे ऐड कर देना है। चल तो जी फ्रेंड जी देखिए मैंने पकौड़ियाँ है ना मसाले में ऐड कर दी हैं। मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, जैसे ये तैयार होती है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत ये पकौड़ियाँ प्याज पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लुक आई है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी है ना। रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, आपको जैसा जी चाहे आप खा सकते हैं। ये माशाल्लाह से प्याज पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप भी अपने घर पर तैयार ऐसे ही बनाएं, ट्राई करें। कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। देखिए माशाल्लाह से प्याज पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से तैयार करें। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।